3। महाकवि, आपको क्या हुआ? तुम्हें वज्र कला सिखाते समय हम एक क्षण के लिए असावधान हुए और नाखूना ने हम पर आक्रमण कर दिया। महाकवि, ये विष बहुत तेज है। वज्र कला ने नाखूना के विष को तुम्हारे शरीर में फैलने से रोका हुआ है। मुझे भी विष फैलने से रोकने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम नाखूना का सामना करो। जल्दी, समय बहुत कम है। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। नाखूना। ओहो नाखूना, तुम्हें अपने नाखूनों को रोज काटना चाहिए, वरना नाखूनों में धूल मिट्टी फंसकर तुम्हारे पेट में जा सकती है और तुम्हें बीमार कर सकती है। लिटिल सिंघम, तुमने इस धोखेबाज नाखूना को तो सबक सिखा दिया, मगर बलीरा जख्मी है। हमें फौरन बलीरा को बचाना होगा। ये विष नखा के नाखूनों का विष है लिटिल सिंघम। वज्र कला की वजह से हम पर उस विष का असर नहीं हो रहा, मगर जैसे ही हमारे शरीर अपने असली स्वरूप में आएंगे, हम पर भी उस विष का असर अवश्य होगा। तो इसका क्या उपाय है महाकवि? उपाय है संजीवनी मणि लिटिल सिंघम। जल्दी करो, जल्दी। स्वागत है छल कपट के ज्ञानी, पत्थर से कठोर शरीर के स्वामी कुंभनाद का। विष्णुखा, तुम बिना स्वार्थ के किसी से मीठी बात नहीं करती। बताओ क्या काम है? कुंभनाद, महारावण के जागने का समय हो चला है, किंतु एक मानव बालक उसे रोकने निकला है। मानव बालक से क्या घबराना, उसे तो मैं चुटकियों में। इतना आसान नहीं है कुंभनाद। वो मानव बालक बड़ा बुद्धिमान और शक्तिशाली है। लिटिल सिंघम नाम है उसका। सप्तऋषियों ने चुना है उसे। महाकौशल के राजा कृपालिक से उसने प्रहारा हासिल कर लिया। उसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर असुर कुमार दुर्जल को पछाड़ दिया। ओहो, असुर कुमार दुर्जल को हराने वाला कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। उसने धोखा केतु और धोखा नेमी को भी हरा दिया। आदि गिद्धों से मित्रता करके वो कपीरा पहुंच गया, किंतु वहां मैंने नखूना को पहले से ही भेजा हुआ था, मगर मुझे पता चला है कि वो वहां से भी बच निकला है। तो मेरे लिए क्या आदेश है विष्णु का? अब तक हमने लिटिल सिंघम की शक्ति, युक्ति और भक्ति का सामना किया है। तुम उसकी दोस्ती को निशाना बनाओगे कुंभनाद, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। दोस्ती? छी! इन मानवों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी ये दोस्ती और प्रेम की भावना है।
मुझे तो ये सब सुन के खट्टी डकार आ रही है। मैं उसके दोस्तों का वो हाल करूंगा कि वो दोस्ती के नाम से डरने लगेंगे। बबली, लिटिल सिंघम भाई को गए काफी टाइम हो गया ने। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। साहिब को मिस तो मैं भी करता है रे लट्टू और बबली, लेकिन लिटिल सिंघम के कंधों पर इस समय पूरी दुनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कैसे हो दोस्तों? किसी को मिस कर रहे थे क्या? लिटिल सिंघम भाई, आपको मैंने इतना मिस किया कि मेरा खाखरा भी खाने का मन नहीं किया। लेकिन अब खाऊंगा, खचा खच। मैं भी तुम सबको बहुत मिस कर रहा था लट्टू, तो सोचा तुम सबसे एक बार मिल लेता हूँ। लिटिल सिंघम, तुमने कभी भी किसी भी मिशन को बीच में नहीं छोड़ा, तो तुम यहाँ ऐसे अचानक कैसे आ गए? काव्या, तुम सच में बहुत चतुर हो। ये लो लिटिल सिंघम भाई, खाखरा खाओ। बेवकूफ लट्टू, मैं ये सब नहीं खाता। कौन हो तुम? तुमने हमारे दोस्त लिटिल सिंघम का रूप क्यों धारण कर लिया? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी ये बेबसी देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। पहले मैंने सोचा कि लिटिल सिंघम को ढूंढता हूँ, लेकिन मैंने इरादा बदल दिया। सोचा पहले उसके दोस्तों को तोड़ता हूँ। अब तुम जितना दुखी और निराश होगे, मुझे उतनी ही खुशी होगी। तुम्हारी पीड़ा अब बनेगी मेरी ऊर्जा। अब तुम सभी कलंका में हमारे बंदी बनकर रहोगे। युगों पहले हम वानरों की सभ्यता तुम मनुष्यों से भी कहीं ज्यादा विकसित थी लिटिल सिंघम। संभल उसी प्राचीन सभ्यता का केंद्र था। आप लोगों ने ये जगह क्यों छोड़ी? हम विकास की आंधी की दौड़ में शामिल हो गए। जैसे तुम मनुष्य हुए, पहले तो पेड़ पौधे काटे गए, फिर यहाँ पानी खत्म हो गया। पानी के लिए बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। इसी शहर में था हीरक कुंड, जहाँ से हमें संजीवनी मणि प्राप्त करनी है लिटिल सिंघम। बचे महाकवि। रेग माली, ये प्राणी पुराने शहरों की इमारतों को खा खा कर रेत में बदलने का काम करते हैं, मगर रेग माली पानी के आसपास ही होते हैं। यानी हीरक कुंड यहीं कहीं है। मिल गया हीरक कुंड। यहाँ तो ना पानी है, ना संजीवनी मणि। लिटिल सिंघम, ये मूर्ति हमारे कुल देवता कपिवर की मूर्ति है। भटक दो इन कीड़ों को यहाँ। असुरो, क्यों लाए हो हमें यहाँ? तुम सब उस बच्चे लिटिल सिंघम की कमजोरी बनोगे। अगर वो मेरे हाथों खत्म होने से बच गया तो। जाओ कुंभनाद, खत्म कर दो उसे। उसके शरीर में अब भी नाखूना का विष दौड़ रहा है। वो संजीवनी मणि ढूंढने हीरक कुंड की ओर गया है। इस हाल में वो मेरा सामना नहीं कर पाएगा। मैं वहीं उसकी समाधि बना कर लौटूंगा। बबली, मुझे वैसे तो डर नहीं लगता हो, लेकिन आज लग रहा है असुरों को मैंने पहले कभी देखा नहीं है। डर अच्छा है, बहुत अच्छा है। डर से जीने की आदत डाल ले बच्चे, क्योंकि संसार पर अब सिर्फ असुरों का ही राज होगा, सिर्फ असुरों का।
लिटिल सिंघम, हमें इसे जल्दी हराना होगा। वज्र कला ने हमें बचाया हुआ है, मगर नाखूना का विष हम बहुत देर तक रोक नहीं पाएंगे। महाकपि, हम इसे चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि यही हमें पानी तक पहुंचा सकता है, वो कुंड जहां संजीवनी मणि होगी। बहुत ताकत है इसमें। महाकपि, ये रेगमाली ने बाकी के खंभों को तोड़ दिया, मगर इसने एक बार भी उस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश नहीं की। यानी वो मूर्ति पत्थर की नहीं है। देखिए, थैंक्स दोस्त, अब समझ में आया कि तुम इस मूर्ति के रक्षक हो। ये पूरी मूर्ति ही संजीवनी मणि से बनी है, मगर क्या महाकपि? हम अपने कुल देवता की मूर्ति तोड़ नहीं सकते। महाकपि, मूर्ति के हाथ में जो चक्र है आप वो ले सकते हैं। दोस्त, चिंता मत करो, हम वानरों के प्राण बचाने के बाद संजीवनी मणि वापस यहाँ स्थापित कर देंगे। ये मेरा वादा है। बस तुम दोनों की यात्रा यही समाप्त हुई। चल बच्चे, ला वो पत्थर मुझे दे और महाकपि तू वो मणि दे, क्योंकि ऐसे मणि और अस्त्र हम असुरों के पास ही शोभा देते हैं। अरे यार, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि तुम असुरों की बड़ी बुरी आदत है कि बिना बुलाए कहीं भी आ जाते हो, और दूसरी
तीसरी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें बात करने की तमीज भी नहीं है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना टाइम बहुत कम है। महाकपि, वज्र कला का असर खत्म हो रहा है और विष ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मैं पहाड़ों का सीना फाड़ कर जन्मा हूँ। मेरा पूरा शरीर पत्थर का बना हुआ है। चौथी प्रॉब्लम ये है कि तुम विलेन्स बड़बोले होने की वजह से अपनी कमजोरी भी खुद ही बता देते हो। समझ गए ना दोस्त? ये क्या हो रहा है? ये रेग माली है। इसका काम ही पहाड़ों को रेत बनाना है। और तुमने क्या कहा था? बच्चे, ये मत सोच कि तू मुझे हरा के जीत गया, क्योंकि तेरे दोस्तों का हरण करके उन्हें मैंने कलंका में बंदी बना लिया है। इस रथ के पहियों पर काली कुंभी के पत्ते लगे हैं, जो सिर्फ काला समुद्र में होती हैं। मतलब काला समुद्र में ही है कलंका द्वीप। जल्दी जल्दी मंथन करो निकम्मो। असुर सम्राट महारावण के जागने का समय हो गया है। जल्दी करो। अरे देवा, भागो! ये तो पाषाणु है, यानी महारावण का आगमन अब होने ही वाला है। अब क्या होगा बबली? क्या वो महारावण हमें फाफड़ा के जैसा खा जाएगा? खच 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 खच। लड्डू, याद करो सप्तऋषियों ने हमसे क्या कहा था?
कि वो लोग लिटिल सिंघम साहब का एग्जाम ले रहे हैं। ओहो कराटे, उन्होंने बोला था इंसानों का डर। कलंका में एक विष कुंड है जिसमें युद्ध, प्रदूषण और अन्य बुराइयों से उपजा दुख, डर और दर्द कई वर्षों से इकट्ठा हो रहा है। असुरों को इससे ऊर्जा मिलती है और वो अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब मैं एकदम नहीं डरूंगा। और मैं इन असुरों को शक्तिशाली नहीं होने दूंगा, लाठी मार के। कराटे। मैडम, क्रोध से भी असुर पावरफुल होते हैं, इसीलिए आप प्लीज हंसिए। अगर गुस्सा और दुख उन्हें मजबूत बना सकते हैं, तो सबकी हंसी उन्हें कमजोर कर देगी। चलो सब मिलकर हंसते हैं। शुक्र है संजीवनी मणि से कबीरा के सभी वानर अब सुरक्षित हैं। उफ, कितनी गंदगी है यहाँ। काला समुद्र में बरसों से मनुष्यों का कचरा आकर जमा होता रहा है लिटिल सिंघम। गिधायु? लिटिल सिंघम, जब मैं गिद्धगढ़ लौट रहा था, तब मैंने एक मायावी असुर को आसमान में उड़ते देखा था। उसके कब्जे में 2 तुम्हारी उम्र के बच्चे थे और 2 तुम्हारी जैसी वर्दी वाले। हाँ गिदायु, मेरे दोस्त लट्टू, बबली और काव्या कराटे अब असुरों के बंदी हैं। मैं कलंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैंने उस असुर का पीछा करके कलंका का पता लगा लिया है। युगों पहले एक धूमकेतु यानी कॉमेट धरती से टकराने वाला था, मगर असुरों ने अपनी मायावी शक्ति से उसे आकाश में ही रोक दिया। उसके चारों ओर नकली बादलों से उसे छुपा दिया और तब से कलंका पृथ्वी में तो है, पर पृथ्वी पर नहीं। वो पृथ्वी और आकाश के बीच छिपी हुई है। अच्छा, तो ये बात है। ओह नो, ये शार्क तो मिनी एटॉमिक ब्लास्ट कर सकती है। महाकवि! गिधायु, महाकवि! इसने सिर्फ महाकपि पर अटैक किया और कुंभनाथ का रथ तोड़ा है। ये शायद महाकपि को भी एक असुर ही समझ रही है। लिटिल सिंघम, इस तुच्छ जीव को मैं अभी सबक सिखाता हूँ। रुक जाइए महाकपि, ये शार्क खतरनाक तो है, मगर ये हमारी शत्रु नहीं है। इसने अब तक मुझ पर या गिधायु पर हमला नहीं किया। ये आपको असुर समझकर अटैक कर रही है, क्योंकि आप ही कुंभनाथ का रथ चलाकर यहाँ लाए। बाहर आ जाओ दोस्त, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। हम असुर नहीं हैं दोस्त। असुर ने पानी को गंदा कर दिया है। ये शार्कडो है। इसका ये हाल काले समुद्र में बहाए एटॉमिक वेस्ट की वजह से हुआ है और इस समुद्र के बाकी जानवरों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। हाँ? महारावण जागने ही वाला है। गिधायु, हमें फौरन कलंका चलना होगा। कलंका आकाश में बहुत ऊंचाई पर है। इतने ऊपर तक मैं आप दोनों को एक साथ लेकर नहीं उड़ पाऊंगा। कलंका तक पहुंचने का सेतु हम बना देंगे, जो प्रचंडा। हाँ। धनुराव प्रचंडा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो दोस्तों। जल्दी!
महाकवि! जल्दी दोस्तों, अगली बिजली गिरने से पहले हमें कलंका पहुंचना है और हमें विषकुंड को बहने से रोकना होगा। यदि विषकुंड का विष बढ़ गया तो महारावण जागृत हो जाएगा और यदि विष फैल गया तो सारी पृथ्वी और मानव जाति नष्ट हो जाएगी। चलो। डरना नहीं दोस्तों। रस्सी टूटने वाली है। ओए असुर के बच्चे, सेम ट्रिक 2 बार काम नहीं करेगी, ओके? हाँ? लट्टू, मैं कोई असुर नहीं हूँ, ये मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त लिटिल सिंघम। हम कैसे मान ले? बच के दोस्तों। खुद गिरती हुई भी दोस्तों की परवाह, यानी तुम इंडिया का यंगेस्ट सुपर कॉप लिटिल सिंघम भाई। तू विशंखा के विष से नहीं बचेगा लिटिल सिंघम। विष्णखा, मेरे दोस्तों को तुमने खतरे में डाला है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। व्यम रक्षामः। दोस्तों, अब हमें विषकुंड को बढ़ने से रोकना है। महारावण जागने ही वाले हैं, उसे रोकना होगा। हाँ। जाग उठा महारावण, सारे मनुष्य को हम बनाएंगे असुर। अब संसार पर होगा असुरों का राज। कलयुग अब कभी खत्म नहीं होगा। वयम रक्षामः।
छोटा सा उपहार है विषनखा, संजीवनी मणि। ये तुम्हारा सारा विष सोख लेगी। तुमने विषनखा को समाप्त कर दिया। असुर रथ। क्रोध शस्त्र प्रकट हो। आज तेरे अंत के साथ ही इस संसार की सारी आशाओं का भी अंत हो जाएगा लड़के। घृणास्त्र प्रकट हो। प्रहारा। वयम रक्षामः। समस्त अस्त्र प्रकट हो। प्रहारा, मेरी रक्षा करो। हार मान जा बच्चे, महारावण के सामने तो टिक नहीं पाएगा। अब विषकुंड से विष फैलेगा, समंदर में फैलना शुरू हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर फैलेगा। मानव जाति का विनाश होगा, हर जीवित प्राणी राख हो जाएगा। उसके बाद शुरू होगा महारावण और उनके असुरों का राज। अब बोल, असुरों की जय हो, मानवों का विनाश हो। तुझे यही सुनना है ना महारावण? तो ले, असुरों की जय हो। मानवों का विनाश हो। बोल, मानवों का विनाश हो। मानवों की जय हो। पशु पक्षियों की जय हो। पेड़ पौधों की जय हो। हम सभी में एकता हो। संसार का कल्याण हो। मानव हो या असुर, मैं हर प्राणी का सम्मान करता हूँ महारावण। मगर कोई हमारे संसार की ओर आंख उठाकर बुरी नजर से देखे तो उसका विनाश करने से पीछे भी नहीं हटता। मेरी मायावी शक्तियों के सामने तो टिक नहीं पाएगा बच्चे। सच की शक्ति, शेर का दम। नाम है उसका लिटिल सिंघम। तो दशरा। प्रहारा नहीं। गया तेरा प्रहारा बच्चे, अब हार मान ले। मेरा नाम लिटिल सिंघम है महारावण, और लिटिल सिंघम कभी हार नहीं मानता। ज्वलनास्त्र प्रकट हो। वयम रक्षामः। वयम रक्षामः। वयम
अब वक्त आ गया है, हमें हमारी सारी शक्तियों को एकजुट कर लिटिल सिंघम की सहायता करनी होगी। अंतिम युद्ध है, तुम्हें महारावण को हराना ही होगा। पूरे संसार की उम्मीदें तुम पर ही टिकी है लिटिल सिंघम। विजय भव। मानव, ये सब करके तू मुझे असुर सम्राट महारावण को नहीं रोक सकता। मैं नहीं चाहता था कि असुर खड़ग तुम पर इस्तेमाल करूं, किंतु असुर खड़ग प्रकट हो। नहीं हो सकता ये है मेरे मित्रों की शक्ति, हमारे संसार की शक्ति, जिसे तू मिटाने का सपना देख रहा था। अभी भी मिटेगा तेरा संसार, तेरे दोस्त और तू लिटिल सिंघम। जलनास्त्र, घृणास्त्र, क्रोधास्त्र, दुर्धास्त्र, विषकुंड का स्रोत तो बंद हो गया। अब तुम तो अपना मुंह बंद कर लो अंकल, वरना मक्खी घुस जाएगी।
महारावण आता माझी सटकली। पुलिस की शेर कदम, लिटिल है पर नहीं किसी से कम। फटाक फटाक मारे पड़ जा अटैक, कर देगा ये सारा क्राइम खत्म। लिटिल सिंघम, तुमने आज सिर्फ मानवता को ही नहीं, पूरे संसार को असुर राज्य बनने से बचाया है। महारावण और उसकी माया समाप्त होते ही अब कलंका भी समाप्त होने वाली है। सभी को अब यहाँ से समय रहते निकल जाना चाहिए। कलंका टूटकर बिखर रही है। इसके टुकड़े धरती पर गिरकर बड़ी तबाही मचा सकते हैं। हम जानते हैं जिसके पास सभी मुश्किलों का हल है, उसने इस विषय में भी कुछ सोच रखा होगा, है ना लिटिल सिंघम? समझ गया लिटिल सिंघम। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या चीज है? देखो तो डरो मत, तुम जहाँ भी शांति से रहना चाहो, गिधायु और उनके साथी तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। धन्यवाद लिटिल सिंघम। तुम धन्य हो लिटिल सिंघम, तुम्हारे मन में शत्रु के लिए भी दया है। यह असुर है ऋषिवर, लेकिन मेरे यह संसार के शत्रु नहीं है। हम जानते हैं कि तुम विष कुंड का मंथन विषनखा के लिए तैयार कर रहे थे। मैंने जब महारावण के कहने पर असुरों की जय कहा था, तो वो आप जैसे मेहनती असुरों के लिए कहा था। मगर कभी मानवों को मिटाकर असुरों का राज फिर से बनाने का सपना तुम में से किसी ने कभी देखने की कोशिश भी की तो? लिटिल सिंघम भाई का पंजा अटैक याद रखना हो। अब हम चलते हैं लिटिल सिंघम। जी ऋषिवर, धनुरा, प्रचंडा, फिर मिलेंगे दोस्तों। लिटिल सिंघम, महारावण हारा है, खत्म नहीं